अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे नए सुनने वालों से गुजारिश है, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। हमें लगता है ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए बनाई है, लेकिन यहाँ और भी मखलूक़ात बसती हैं जो ना दिखाई देती हैं और ना सुनाई देती हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इन्हीं में से एक मखलूक जिन्नात हैं। आज ऐसा ही वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाक़या हमें कराची से फरहान ने भेजा है। तो वेलकम फरहान, हमारे चैनल में खुश आमदीद। फरहान बताते हैं कि ये वाक़या दर हकीकत इनकी कज़न के साथ गुज़रा है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी कज़न, जिसका नाम नबीला है, अपने वालिदैन की लाडली और इकलौती बेटी होने के साथ साथ नहायत ही खूबसूरत और खुश इखलाक थी। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि नबीला के घर कोई दावत मुनक्कद की गई थी। रिश्तेदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। नबीला घर के दीगर कामों में मशगूल थी कि अचानक किसी काम के गर्ज से वो अपनी छत की तरफ चली जाती है और काम ख़त्म होने के बाद जब वो वापसी अपने कमरे की तरफ लौटती हैं तो चकरा के बेहोश हो जाती हैं। घर वालों की काविशों के बाद जब वो होश में आती हैं तो इसे सख्त बुखार होता है। घर वालों ने बहुत कोशिश की नबीला से पूछने की, मगर ना तो वो कोई जवाब दे पा रही थी, बल्कि वो अपनी जगह पे बैठी खामोशी से सामने दीवार की तरफ ही बगैर आंख झपके देखी जा रही थी, जैसे इसे कोई चुप सी लग गई हो। इस रात नबीला की वालदा नबीला की हालत के पेश नज़र मेरी वालदा से बात करती हैं कि आज रात वो हमारे घर ही ठहर जाए, जिस पर मेरी वालदा राज़ी हो जाती हैं और मेरी वालदा नबीला और इसकी वालदा के साथ नबीला के कमरे में ही ठहर जाती हैं। मौसम काफ़ी सर्द था। रात के लगभग कोई 2:30 बजे होंगे। अचानक मेरी वालदा को नबीला के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरी वालदा बताती हैं, जब मेरी नज़र नबीला पे पड़ी तो मैं खौफ के मारे कांप उठी थी, क्योंकि नबीला अपने घने और लंबे बालों को बखेर कर अपने चेहरे और सर को बुरी तरह से नोच रही थी और साथ ही ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी वालदा और नबीला की वालदा दोनों नबीला को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन ना जाने इस रात इस लड़की में इतनी कुव्वत किस तरह आ जाती है कि इसे वो ख़वातीन काबू ना कर सकी। अलबत्ता घर के मर्दों ने इसकी वालदा के साथ मिलकर इसे काबू किया। किसी न किसी तरह वो रात तो टल गई और अगली सुबह फ़ौरन नबीला को किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए ले गए। नबीला के फ़ौरन सारे टेस्ट करवाए गए। चंद दिनों बाद जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स ने नबीला को नॉर्मल करार दे दिया। दूसरी जानिब नबीला की हालत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। ना तो वो कुछ खा रही थी और ना ही ठीक तरह से सो पा रही थी। जो कोई इससे मिलने आता वो उसी की तरफ घूर घूर कर देखने लग जाती, गोया कि इनकी आमद इसकी नाराज़गी का बायस बन रही थी। इसी तरह चंद महीने गुजर गए और जब नबीला की हालत ना सुधर सकी तो नबीला के वालिद के दोस्त ने इसके वालिद को एक आमिल के पास जाने का मशवरा दिया। आमिल का आस्थाना ठट्ठा शहर के कच्चे अंदरूनी इलाके में वाक़ था। घर वालों के मशावरत के बाद नबीला को रूहानी इलाज के लिए कराची से ठट्ठा ले जाते हैं और आमिल बाबा को नबीला की तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हैं। पीर साहब ने पढ़ाई करना शुरू की तो नबीला इसे गुस्से से घूरने लगी और हिमराने लग जाती हैं। आमिल बाबा इस सूरत हाल के पेश नज़र नबीला का इलाज इस वक्त करना गैर मुनासिब है
اور نبیلہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس پر جن کا سایہ ہے اور اس پر وہ عاشق ہو گیا ہے، لہٰذا نبیلہ کو لانے کی تجویز دیتا ہوں تاکہ وہ اسے اس جن سے نجات دلانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے اور ساتھ ہی روحانی عمل کا آغاز کر سکے۔ نبیلہ کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا تھا۔ اب اگر اس کے پاس کوئی بیٹھتا تو اس پر حملہ کرنے لگ جاتی۔ گھر والوں نے حالات کے پیش نظر اسے چارپائی سے باندھ دیا تاکہ وہ خود سمیت کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ روحانی علاج کے مقرر وقت کے آنے پر اسے آستانے لے جایا گیا۔ ابھی عامل صاحب نے عمل پڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ بہت جلد پارٹ 2 آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ دوستو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی سٹوری کو لے کر۔ اللہ حافظ۔